हेलो फ्रेंड्स। आत्माएं सारी एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं बुरी होती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही अच्छी आत्मा की कहानी सुनाऊंगी, जो आत्मा आज भी मेरे अंग संग रहती है, जिसने आज भी मेरा पीछा जो है नहीं छोड़ा हुआ है। मेरी कहानी का शीर्षक ही है आत्मा का साया। बात बहुत पुरानी नहीं है, यही कोई 5-6 साल पहले की है। मेरी फ्रेंड और उसके दादाजी रोज़ रात को करीब 8 या 9 बजे तक खेतों में पानी लगाने के लिए जाया करते थे। रोज़मर्रा की तरह उस दिन भी वो दादा और पोती पानी लगाने के लिए खेतों में गए हुए थे। तो जैसे ही वो खेत में अभी पहुँचे ही थे कि दादाजी ने पहाड़ी में, जिसको हम पेट बोलते हैं, ठीक है, पेट में किसी को बैठा हुआ देखा वहाँ पे। तो उन्हें लगा कि ये कोई पानी की चोरी करने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे दुबके पाँव से उसके पास गए। वो मेरी फ्रेंड जो पोती थी वो भी उनके साथ साथ चली गई। वो दोनों उसके पास जाके खड़े हो गए और उसको पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दादाजी ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि अरे भाई, कौन हो, बताओ तो सही, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों ऐसे हाल में बैठे हुए हो? और वो भी ये जो तुम्हें गर्दन है नीचे झुकाई हुई है, बोलो क्या काम है और क्या बात है, मुझे तुम बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। तो भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दादाजी ने पहले सोचा कि मैं इसको हिलाऊं, लेकिन जो उसकी मेरी फ्रेंड थी पोती, उसने दादाजी को मना कर दिया। और वो दोनों उन्होंने बोला कि नहीं दादाजी, रहने दो, चलो। और दादाजी फिर नहीं मान। दादाजी बोलते नहीं, मैं पूछ के जाऊंगा कि ये कौन है। लेकिन पोती शायद अंदर से डर गई थी। वो बोलती नहीं दादाजी, चलो आओ वापस चलते हैं। और दादा और पोती ने दादे का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो वापस चलते हैं। तो वो जैसे ही वापस आने लगे, उसने पीछे से पुकारा, बीड़ी है क्या? दादाजी ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, बोला तुम्हें बीड़ी चाहिए? और लो, ऐसे दादाजी ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे देने के लिए अपने हाथ में बीड़ी रख करके उसके आगे ऐसे हाथ किया। तो थोड़ा सा डिस्टेंस था दोनों में। उसने ऐसे गर्दन उठाई और ऐसे उठने लगा। तो उठा 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 और वो उठते 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 इतना उठ गया कि मेरी फ्रेंड और वो दादाजी, उन दोनों को ये लगा कि वो जो इंसान है वो अंबर को छू जाएगा। इतना लंबा हो गया एकदम से। और वो दादा और मेरी फ्रेंड जो थे वो एकदम से डर गए और डर के मारे उनकी चीख निकली और वो दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। जब सुबह उनको होश आई तो उन दोनों ने देखा कि वो दोनों अपने घर के कमरे में पड़े हुए हैं, घर के कमरे में सोए हुए हैं। लोग जो थे उनके इर्द गिर्द थे, पर उन दोनों को कोई भी होश नहीं थी, कोई भी सुध बुध नहीं थी, उनकी बेहोशी की हालत में थे। वो इस हालत में नहीं थे दोनों कि किसी को कुछ बता पाते। सभी सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा। रोज़ तो जाते थे और रोज़ पानी देके आ जाते थे, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जब लोग उन्हें लेने के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो लोग बार बार मेरी फ्रेंड को और दादाजी को पूछ के हार गए कि बताओ तो सही, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या? आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या देखा? वहाँ ऐसा क्या था? या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? किसने? फिर लोग सोचने लगे हो सकता किसी ने दोनों को मारा हो या किसी ने उन दोनों को डराया हो, क्योंकि पानी की बात थी, पानी के लिए सभी लड़ाई करते हैं। तो मतलब लोगों को अभी तक इस बात की कोई भी खोज खबर नहीं थी कि दोनों के साथ क्या हुआ। और दिन जो थे गुजरने लगे, बीतने लगे, लेकिन दादा और पोती की हालत वैसी की वैसी ही थी। करीब 5-6 दिन हुए और 5-6 दिनों के भीतर ही दादाजी जो थे वो इस सदमे से चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया, उसकी वो झाड़ फूंक थी वो भी करवाई गई, लेकिन उसकी हालत जो थी वो सुधर नहीं रही थी।
फिर हार करके जो उसके माँ बाप थे उसको दिल्ली ले गए। वहाँ उन्होंने किसी अच्छे से एक्सपर्ट डॉक्टर से उसको दिखाया, तो शायद कुछ उसकी स्थिति में कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ और वहीं से उसका ट्रीटमेंट जो था शुरू हो गया। फिर उसको वापस वो अपने गांव ले गई दोबारा से। जब वो ठीक नहीं बोल सकती उसको, लेकिन कुछ हद तक ठीक थी, तो मैं उससे मिलने के लिए गई, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई। और जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली तो मैंने उसको, पहले तो मैं भी पूछने से डर रही थी, लेकिन फिर मैंने मतलब हिम्मत रख के उसको पूछ ही लिया। तो जब मैंने उसे पूछा तो उसने जो मुझे घटना बताई, उसने जो मुझे सारी बात बताई, उसको सुन करके तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि आप मान नहीं सकते कि मेरे साथ तब उस समय क्या हो रहा था। उसने वो सारी एक एक बात मुझे, वो आंखों देखा जो हाल था वो सारा सुनाया, और मैं वो सब सुन के एकदम से डर गई थी। और फिर वो बोली कि रात के सन्नाटे में आज भी वो आत्मा मेरे पास आती है और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो मुझे बोली कि देखो, वो आत्मा मेरे दादाजी को तो ले गई, लेकिन वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, अब अपने साथ ले के रहेगी। मैंने उसको लाख समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की अंधविश्वास भरी कहानियों पे विश्वास ही नहीं था। और मैं तो बिल्कुल भी यकीन करती नहीं थी कि आत्मा भी होती है और इस तरह से भूत प्रेत भी होते हैं। लेकिन उसने जब ये कहा कि आत्मा बार बार मेरे पास आती है रात के सन्नाटे में और मुझे चलने के लिए कहती है, तो मैं भी उसकी उस बात से भयभीत हो उठी। और आज रात मुझे उसके साथ ही वहीं रुकना था, क्योंकि मैं दूर से गई थी तो मैं वापस नहीं आ सकती थी। रात को खाना खाने के पश्चात हम दोनों सो गए। हालांकि मेरा मन जो था उसके साथ सोने का नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरन मैं उसके साथ सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल डर के मारे मैं भीतर से बिल्कुल डर चुकी थी, जिसको बोलते हैं। और मेरा भयभीत मन जो था बार बार यही बोल रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई, क्योंकि उसने जो मुझे अपनी, जो उसके साथ घटना घटी थी, उसकी जो एक तार मुझे सुना के रखी थी, वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। बार बार उसका दृश्य जो था वो भयभीत कर देने वाला मुझे डराए जा रहा था। रात के करीब शायद अभी 12 नहीं बजे थे, 12 बजने को 5 या 10 मिनट थे। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी और वो सो चुकी थी। और क्या हुआ, उसने एकदम से ऐसे आंखों को खोला और उठ के बैठ गई। और उठ के बैठी और मैंने उसको पूछा, क्या हुआ, बता ना क्या हुआ। उसने कुछ नहीं बोला और वो बेड से नीचे उतरी और धीरे धीरे चलने लगी। मैं उसको आवाज़ दे रही थी पीछे से, क्या हुआ, रुक जा, कहाँ जा रही है इतनी रात को, रुक जा, अंकल आंटी जाग जाएंगे, रुक जा। लेकिन वो थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो धीरे धीरे कदमों से चली जा रही थी और मैं भी उसके पीछे चल रही थी, उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, तो आप मानोगी नहीं, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा वो इतनी पत्थर बन चुकी थी कि मेरे से उसका हाथ हिलना तो बड़ी दूर, मतलब मैं उसको टच किया तो मुझे लगा कि मैं भी बुत बन जाऊंगी उसकी तरह। मैं एकदम से डर गई और मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ जो था झटके से उससे छुड़ाया और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मैंने ना आव देखा ना ताव देखा, सामने माता की मूर्ति पड़ी थी। मैंने उस मूर्ति को जल्दी से उठाया और उठा करके उसके सिर पे ऐसे रख दिया। समझ नहीं आया कि मैं उस मूर्ति को कहाँ रखूँ और मैंने उसके सिर पे ऐसे उसे टच करवा दिया। तो जैसे ही मैंने माता की मूर्ति उसके सिर से टच करवाई, वो एकदम से धड़ाम से बेहोश हो गई और वो नीचे गिर गई। फिर मैंने आंटी और अंकल को जगाया और ऐसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने ये रात जो थी वो काटी और सुबह अपने घर को वापस लौट आई। फिर कुछ दिनों तक मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि मैं भी भीतर से सहम गई थी। और करीब 1 महीने तक मैंने उससे बात नहीं की और उसके बाद मुझे खबर आई कि मेरी उस फ्रेंड की भी डेथ हो गई, वो भी इस दुनिया से चल बसी। जब मैंने उसकी मृत्यु का यह समाचार सुना तो मेरे कानों में फिर उसके द्वारा कहे हुए वही शब्द गूंजने लगे कि वो आत्मा मुझे बार बार कह रही है कि मेरे साथ चल पड़।
और मैं तब उसकी उस बात पे यकीन नहीं कर रही थी। मैं उसको बार बार यही बोल रही थी कि आत्मा नहीं होती, आत्मा भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते, तू इन सब बातों पे यकीन मत कर, इन सब से बाहर निकल। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे यकीन होने लगा था कि सच में आत्माएं होती हैं, सच में भूत प्रेत होते हैं। आज तक मैंने जिस बात पे कभी यकीन नहीं किया था, आज मुझे उस बात पे यकीन हो चला था। मैं भी आत्मा को मानने लगी थी। दिन बीतते गए और फिर एक दिन की घटना मैं आपको सुनाऊं। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और ऐसे मैं खड़ी थी। मैंने पीछे से ऐसे किसी की पदचाप सुनी, ऐसे आहट सी मुझे लगी कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और मैंने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा। तो मैंने जो पीछे मुड़ के देखा, आप मानोगे नहीं, उसको देख करके तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वही मेरी फ्रेंड मेरे पीछे खड़ी है। उसकी वो लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें हैं, उसके सिर पर एक आग का वो अंगीठा सा रखा हुआ था, उसके हाथ मुड़े हुए थे, उसके पाँव मुड़े हुए थे, उसकी आँखें नहीं थी, उसका चेहरा वही था जो था पहले वाला, लेकिन चेहरे के ऊपर आँखें नहीं थी। और उसको देख करके एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली, करके मैं डर गई। और ऐसे जैसे ही मैं चीख की आवाज़ निकली और मैं संभली तो मैंने पाया कि मैं तो बिस्तर के ऊपर हूँ, मैं तो बेड के ऊपर सोई हूँ और ये सब सपना देख रही थी। शुक्र करो, थैंक गॉड भगवान का, ये सब सपना था और मैं घंटों बैठे उस सपने को सोचती रही थी। शुक्र करो ये सब सपना था, ये सब सच नहीं था। और उस सपने के बाद आप मानोगे नहीं, मैं डर गई, मैं सहम गई, मैं इतनी डर गई कि अब मैं जहाँ कहीं भी जाती मुझे वही सपना बार बार आंखों के सामने आने लगता। मुझे वही उसका वो मुड़ा हुआ चेहरा, वो डरावना सा, वो डरावनी उसकी गंदी सी आंखें, वो उसके मुड़े हुए हाथ, वो लाल लाल पता नहीं क्या था, उसके सिर पे आग थी या लाल चुनरी थी, क्या था जो मैंने सपने में देखा था, या मेरा वो वहम था या आत्मा थी, मैं ये समझ नहीं पा रही थी। और उसके द्वारा जो सुनाई हुई कहानी थी कि उसके और दादाजी ने एक अचानक वो जो भूत देखा था, जो बैठा था और बैठे उठने लगा, तो उठते वो आसमान तक चला गया। तो और वो सब फिर मुझे वो सब याद आता बार बार, किस प्रकार उस आत्मा ने उसके दादा को ले लिया अपने आगोश में, और मेरी फ्रेंड भी आत्मा के चक्कर में मर गई। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगने लगा था, हर पल ये लगने लगा था कि हो ना हो अब ये आत्मा मुझे भी नुकसान पहुंचाएगी, यह आत्मा पता नहीं मेरे साथ भी क्या करेगी। मैं बार बार अपनी फ्रेंड को भूलने की कोशिश करती, लेकिन मेरी फ्रेंड जो थी हर पल साये की तरह, उस सच मानो कि वो आत्मा जो था, उस आत्मा का साया जो था, मुझे ऐसे लगता कि पल पल मुझे घूर रहा है। मैं जहाँ भी जाती उसकी वो आंखें जो थी मुझे देख रही होती, मैं जो करती मुझे लगता कि वो मुझे निहार रही हैं, वो मुझे देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ तो भी मुझे लगता कि वो मेरे सामने बैठ के मुझे देख रही है। मैं अपनी उस फ्रेंड से इतना डर गई कि मैंने सोच लिया कि मैं अब अकेले में 1 मिनट ही रहूँगी। और मैं सोचा कि मैं अब इस शहर को ही छोड़ दूँगी। पर मैं सोचूँ कि अगर मैं कहीं और जाऊँगी तो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लगता कि मैं अगर कॉलेज जा रही हूँ तो आत्मा मेरे पीछे कॉलेज चल जा रही है, कॉलेज की क्लास में हूँ तो मुझे लगता कि आत्मा को मेरे साथ है। मैं जहाँ मर्जी जाती थी, मार्केट गई हूँ तो मुझे लगता कि वो मेरे साथ है और मेरे से प्रश्न कर रही है, मुझे देख रही है। पता नहीं क्यों ये मेरा वहम था, ये सच में वो हर पल मेरे साथ थी। लेकिन जब मैं उस आत्मा से बिल्कुल डर गई, बिल्कुल भयभीत हो गई, तो उसके पश्चात मेरे साथ जो घटना हुई, मैं एक रात सोई हुई थी, तो सोए वही मेरी फ्रेंड जो थी मुझे सपने में आई, लेकिन उसका जो रूप था वो डरावना नहीं था। वो अपने उसी पहले वाले रूप में आई, एक सुंदर सुशील सौम्य सी बनके, और उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ जो था अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से मुझे बोली कि तू मुझसे डर रही है, देख हमने कितना टाइम जो है एक साथ गुजारा हुआ है, मैं तेरा बुरा करूँगी, तू किस बात से डर गई है, तू मुझे एक बात बता। मैंने कहा मैं तुझसे डर गई हूँ क्योंकि तू भूत है, तू आत्मा है, तू मर चुकी है और मरने के बाद भी तू मेरे साथ रहती है, तू मेरे साथ खाती है, तू मेरे साथ
घूमती है फिरती है, क्यों क्यों तू मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, क्यों तू मुझे नहीं जीने दे रही है। तब उसने, आपको पता है, बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और मुझे बोली, ठीक है, अगर तुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं तेरे साथ रहूं, तेरे अच्छे बुरे में तेरा साथ दूं, तो आज के बाद मैं तेरे से कभी नहीं मिलूंगी। और सच मानो, उसने ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखा, आज भी मुझे ऐसे मालूम होता है कि उसका वो हाथ जो है मेरे सिर पे है। और जब भी आज मेरा कोई बुरा टाइम आता है, मुझे कोई टेंशन होती है, तो मुझे लगता है कि वो हाथ आज भी मेरे सिर पे है। और दोस्तों, उस रात की बात है, उस हाथ की बात है, उस रात के पश्चात वो फिर कभी भी लौट के आत्मा जो थी मेरे साथ नहीं आई। जब मैं सुबह उठी तो सच मानो कि मैंने अपने आप को इतना हल्का महसूस किया। मैं अब उसके पश्चात अपनी उस फ्रेंड को याद भी कर रही थी तो भी मुझे उसका डर नहीं लग रहा था। मैं बार बार उन पिछले वाक्यों को याद कर रही थी तो भी मुझे उन सब चीज़ों से कोई भी भयभीत कर देने वाली चीज़ जो थी डरा नहीं रही थी। अब उस दोस्त का डर पता नहीं क्यों कहाँ उसका खौफ खो गया जाके, और वो मुझे अब बिल्कुल भी डरा नहीं पा रही है। आज भी जब कभी मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, कोई काम पड़ता है, तो मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ 2 मिनट के लिए, और वही फ्रेंड, वही दोस्त, मेरी वही आत्मा जो है मेरी आंखों के आगे आ जाती है, मेरी आंखों के सामने, और मेरी सारी समस्याओं का हल जो है मुझे देख करके चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आत्माओं से डरना नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो हमेशा हमारे अंग संग बनी रहती हैं।